हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का कोड सोड में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट से भरा एक वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक बनाने वाले हैं मतलब कीवर्ड टाइप हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाने वाले हैं। जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब आपने अगर इस्तेमाल किया होगा, वहाँ पे टैग्स आते हैं कि आप वहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एसईओ के लिए मल्टीपल टैग्स देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा कोड सोड और जैसे मैंने कॉमा दिया, यहाँ पे एक सेपरेट यहाँ पे ये कीवर्ड बन गया। यहाँ पे हम दूसरा हमने दे दिया कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब यूट्यूब वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हम मैंने कॉमा दिया, एक सेपरेट बन गया और आगे आगे यहाँ पे हमारा इनपुट, यहाँ पे जो हमारा है इनपुट कंटेनर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर जो जो भी हम लिखते जा रहे हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होता जा रहा है। जैसे मैंने विशाल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं कॉमा करूँगा, यहाँ पे देखो सेपरेट हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया यूट्यूब वीडियो, ठीक है? तो ये देखो सेपरेट होता जा रहा है। अगर मेरे को, ठीक है, बाद में मेरे को लगा यार ये वाला ना मेरे को नहीं चाहिए, मैंने क्रॉस पे क्लिक किया, वो हट जाएगा और हमारा बाकी सारा एग्जिस्टेंस बच जाएगा। तो यार ये ना बहुत ही बेहतर वीडियो होने वाला है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते या कुछ, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं हम छोटे-छोटे लॉजिक्स लगाने वाले हैं और इस चीज़ को ना हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी लॉजिक्स को सोचते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आया, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर को ये इश्यू आया था, उसने रिक्वेस्ट करा तो मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है? क्योंकि यार ये ना मेरे को लगा कि यार ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा इनपुट बॉक्स बनाना है, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को कॉमा ऐसे टोस्ट में दिखा सको। जैसे यूट्यूब में अगर आप जाओगे, जैसे मेरा यहाँ पे ये चैनल है और मैं इसके यहाँ पे एडिट में जाऊँगा, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाओगे शो मोर में, तो यहाँ पे देखो सेम यूट्यूब वाला जो टैग्स वाला है ना यहाँ पे सिस्टम, जैसे कुछ भी लिखोगे हाउ और कॉमा लगाओगे तो यहाँ पे एक टोस्ट बन गया, क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये कट जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम बनाने के लिए वो बोलते हैं। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो ये ना बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो इसको कंप्लीट देखना, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे देखो ये टैग्स वाला कंटेनर है, मैंने एक कंपोनेंट बना के इसको कॉल किया है। अब हम इस पूरे पूरे कोड को इस कंपोनेंट में ही, इसी फ़ोल्डर में हम बनाना सीखेंगे कि कैसे-कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यार इसे अभी ऐसे रहने देते हैं। पहले हम इसको मतलब तोड़ते हैं, कितने पार्ट में ये हमारा एप्लीकेशन है बना हुआ। देखो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा ही है। मैं पहले पूरे के पूरे जो हमारा ये यूआई है ना, इस यूआई को पहले मैं डिवाइड करता हूँ कितने पार्ट में और उसके बाद मैं स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ, जो कि बेस्ट अप्रोच होता है किसी भी डिजाइनिंग का, जिससे आपका टाइम काफ़ी कम लगता है और आपका कोड काफ़ी क्लीन रहता है, ठीक है? ओके, तो अब हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट कॉल किया। अगर जैसे मैं इसको कमेंट कर दूंगा ना, तो यहाँ पे हमारा एक एकदम खाली सा हो जाएगा स्क्रीन। तो हम अभी इसको कमेंट नहीं करते, अभी हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसको देख देख के हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास कितने तरह के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? अब देखो कंटेनर, हमारा ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है, तो एक कंटेनर नाम से हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की क्लास बनाई, ठीक है? हमने स्टाइलिंग दी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ये है हमारा टाइटल, ठीक है? तो हम टाइटल नाम से हम एक और स्टाइलिंग बनाते हैं यहाँ पे टाइटल नाम से, ठीक है? टाइटल नाम से हम यहाँ पे हमने एक और कंपोनेंट बना लिया। दूसरा हो गया यहाँ पे, ये क्या है हमारा पैराग्राफ, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ, ठीक है? पैराग्राफ हो गया। तीसरा क्या है यहाँ पे इन ये कौन-सा है हमारा कंटेनर, ठीक है? क्या बोलते हैं, इनपुट कंटेनर, ठीक है? ये पूरा का पूरा हमारा एक इनपुट कंटेनर हो गया, ठीक है? ओके, इसके बाद हमारा क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोड सोड लिखा, ठीक है? तो देखो 2 चीज़ें आई, एक तो यहाँ पे ये इनपुट स्टाइल, यहाँ पे इनपुट बॉक्स में हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है? जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट बॉक्स में होता है, तो हमारा यहाँ पे इनपुट इनपुट स्टाइल, ठीक है? इनपुट स्टाइल हो गया, यहाँ पे इनपुट वाला जो भी हमारा हिसाब किताब रहता है, और इसको हम कॉमा करते हैं ना यहाँ पे हम अगर कॉमा लगाते हैं, जैसे वैसे ही हमारा यहाँ पे एक टोस्ट बन जाता है। यहाँ पे देखो एक टोस्ट बन गया, इसके अंदर एक टेक्स्ट है और यहाँ पे टोस्ट का कंटेनर है। तो हम यहाँ पे पहले बनाते हैं टोस्ट टोस्ट कंटेनर, ठीक है? हमारा टोस्ट कंटेनर बन गया और यहाँ पे टोस्ट
इसके अंदर हमारा क्या है, तो टेक्स्ट है, तो टोस्ट टोस्ट टेक्स्ट हम बना लेते हैं, ठीक है। टोस्ट टेक्स्ट या टोस्ट टाइटल सही रहेगा, टोस्ट टाइटल। टोस्ट टाइटल हो गया इसके अंदर। और इसके अंदर यहाँ पे देखो क्रॉस का बटन भी आ रहा है, तो हम ये भी बना लेंगे, हमारा है क्रॉस क्रॉस आइकन, ठीक है। देखो हमारे ना, अब हमारा पूरा का पूरा हमारा यूआई है ना, इतने पार्ट में डिवाइड है। हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट है, देखो कितना इजी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंपोनेंट है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी इजीली हमने सेपरेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस सारे जो हमारा मतलब डिजाइनिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना होगा, लाइक HTML बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो इसलिए मैंने HTML बोला, क्योंकि इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम इसकी स्टाइलिंग क्या दे देंगे, कंटेनर वाली। कंटेनर के अंदर हमारे क्या मतलब आएगा, कंटेनर के अंदर हमारे ये आएगा, क्या है इसका नाम, टाइटल। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एक कंटेनर लगाते हैं, जिसका नाम हो गया हमारा टेक्स्ट। के अंदर टेक्स्ट को हम इंपोर्ट भी कर लेंगे, और इसकी स्टाइलिंग दे देंगे हम, क्या हमारा स्टाइलिंग है, स्टाइल्स डॉट टाइटल। उसके बाद दूसरा हमारा टेक्स्ट आएगा, जिसकी हमारी यहाँ पे इसका स्टाइल क्या, इसका नाम क्या है, पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस पहले टैग को हटा देते हैं, ठीक है। हम अपना डिजाइनिंग हमने स्टार्ट कर दिया, पैराग्राफ, ठीक है। इन सबको भी कमेंट करके ही रखते हैं, क्योंकि हमें दिखता जाए, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ ना, ठीक है। इस कंटेनर में फ्लैक्स 1 दे देता हूँ, जैसे पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो हमने क्या क्या दे दिया यहाँ पे, अभी सेव नहीं करेंगे, अभी मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला हमारा टाइटल आ गया, दूसरा हमारा आ गया पैराग्राफ, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा इनपुट कंटेनर है। तो हम यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे, और जिसकी स्टाइलिंग हम देंगे, क्या देंगे, स्टाइल्स डॉट इनपुट कंटेनर, जो हमारा ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास आएगा एक एक इनपुट, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट इनपुट आएगा, ठीक है। और टेक्स्ट इनपुट में हमारा क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, स्टाइल्स डॉट इनपुट स्टाइल, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ देखो, यहाँ पे ये तो इनपुट स्टाइल यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखो कोड सोर्ट, ये वाला जो यहाँ पे ये है ना, ये एक टोस्ट भी तो बनाना पड़ेगा हमें। तो इस टोस्ट का हम यहाँ पे दे देते हैं, इस टोस्ट को क्या देते हैं, हम एक व्यू देते, मतलब दे देते हैं। और इसके अंदर हमारे हमारा क्या है, ये इसका क्या नाम है हमारा, इसका नाम है स्टाइल्स डॉट टोस्ट कंटेनर, टोस्ट कंटेनर, ठीक है। और इस टोस्ट कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, हमारे इसके अंदर है हमारे पास टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्टाइल, इसका क्या है, स्टाइल्स डॉट टोस्ट टाइटल, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज है, यहाँ पे ये क्रॉस बटन, ठीक है। तो वो हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे। इतना हमारा हो गया, हमारा देखो यूआई तैयार हो गया। अब हम इसे हटाएंगे और सेव करेंगे। हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन हमारा यूआई जो है रेडी हो गया है। हमारे पास टाइटल है, पैराग्राफ है, इनपुट कंटेनर है, और इनपुट स्टाइल है, ये सारी चीजें है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट क्या क्या था, यहाँ पे हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो दोनों टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे मैनेज योर टैग, यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ भी डाल दिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये ऊपर ऐसे एकदम ऊपर चढ़ के आ रहा है। तो पहला तो ये है कि यहाँ पे हम इसको सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट लगा दें, सेफ एरिया व्यू, ठीक है। तो जैसे ही हम सेफ एरिया व्यू में करेंगे इसे, तो यहाँ पे ये देखो नीचे से आने लग गया, ठीक है। तो हो गया, कोई नहीं, हमारा सेफ एरिया व्यू में हम डालते ही हमारा यहाँ पे ये एक सेपरेट हमारी लाइन मिल गई, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर स्टाइलिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि स्टाइलिंग हमने बहुत पहले से सीख रखी है और सीखते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे, यहाँ से हम उठा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास कौन सा है, हमारे पास बैकग्राउंड कलर है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे लगा देते, तो हमारा पूरा का पूरा बैकग्राउंड इस कलर का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग लगा देते हैं। हमें चारों तरफ से पैडिंग चाहिए। पैडिंग कितने हमें हमें चाहिए, पैडिंग चाहिए 20 का, हमने पैडिंग लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइटल पे आते हैं। टाइटल में सबसे पहले क्या करते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 24 का दे देते हैं, सजेशन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट लगा देते हैं। फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड हो जाएगा, कलर हमारा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है।
कलर हमारा व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा ये दिखने लग गया। और इसका हम क्या करते हैं, हमारा कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा देते हैं, जैसे सेंटर में दिखता है। तो यहाँ पे देखो सेंटर में आ गया ये, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में भी हम थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। जो यहाँ पे इसका नीचे का पैराग्राफ है, यहाँ पे हम दे देते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज है यहाँ पे हम दे देते हैं 14 पिक्सल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। यहाँ पे कलर कलर हम व्हाइट ही दे देते हैं, व्हाइट ही नहीं देते हैं कलर। हम पैराग्राफ में हमने कौन सा दिया था, हम आ, ये वाला दे देते हैं। ये वाला हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, ठीक है। तो कलर मैंने यहाँ पे उठा के ये लगा दिया, तो थोड़ा सा ये सही लग रहा है, डिम सा। और इसके अलावा बाकी सब चीज सही है। और यहाँ पे कंटेनर में हम थोड़ा सा गैप लगा देते हैं, गैप 10 का। तो थोड़ा सा ये गैप आ जाएगा बीच में इसके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा ये वाला स्टाइल है हमारा इनपुट कंटेनर। इनपुट कंटेनर में भी हम थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग लगा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग हम लगा देते हैं 20 का। तो ये पैडिंग होता हुआ आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं पैडिंग के साथ साथ बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ हम 1 का लगाते हैं, जिससे ये एक तरह से यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। इसके अलावा हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 का, जिसकी यहाँ पे रेडियस यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे बॉर्डर विड्थ हम 2 का दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा ये अच्छा दिखे। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर कलर दे देते हैं। बॉर्डर कलर कौन सा देंगे हम, बॉर्डर कलर हमने दे दिया, कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके अलावा इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये तो आप, मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा क्योंकि आपको ये पता होगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर भी यही चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इस टाइप से फील आने लग गया हमारा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट 20, इसका पैडिंग बहुत ज्यादा हो गया तो हमने 10 का दे दिया। तो यहाँ पे ये ऐसा दिखने लग गया, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे हमारा आ गया, लेकिन देखो ये यहाँ पे जो टेक्स्ट कंटेनर है ना, ये लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट जो हमारा है यहाँ पे, जिसके अंदर जो हमने इनपुट दिया है, इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो इसकी स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्लैक्स 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ पे वो कर लिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्लैक्स 1 देंगे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमारा इनपुट जो कर्सर था यहाँ पे गायब हो गया। तो हम इसको ट्विक करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं रेड, यहाँ पे दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हम इनपुट जो कंटेनर है ना हमारा, इसमें 2 चीजें आएंगी। एक यहाँ पे ये आएगा, टोस्ट कंटेनर आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये हमारा आ रहा है, हमारा इनपुट स्टाइल। तो हम इसे क्या करते हैं, इसको हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रो करेंगे, यहाँ पे देखो ये शो होने लग गया हमारा कंटेनर, हमारा जो इनपुट स्टाइल है। अब हम इसके बैकग्राउंड कलर को हटाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये शो होने लग गया छोटा सा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज हमने दे दिया यहाँ पे 18। तो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो होने लग गया अच्छे से, यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। तो इसका कलर हम दे देंगे, कलर हमने दे दिया व्हाइट, ठीक है। हमने व्हाइट दे दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो जो लिखेंगे यहाँ पे व्हाइट कलर में आने लग गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्टाइलिंग हो गया। अब हम आते हैं टोस्ट में। हम इसके जो ऊपर हमारा जो टोस्ट आता है ना, हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो टोस्ट का स्टाइलिंग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। हम क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर। हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये दे दिया इसका, ठीक है, टोस्ट का। और टोस्ट के अंदर हम एक टेक्स्ट भी डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोड स्टोर डाल दिया, ठीक है। हम इसको डायनेमिक करेंगे पूरी तरह से, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पे टोस्ट का ये कलर डाल दिया। और टोस्ट के यहाँ पे इसकी पैडिंग हम दे देते हैं, पैडिंग हम 10 का दे देते हैं। यहाँ पे ये देखो टोस्ट के अंदर यहाँ पे आ गया। अब टोस्ट की टाइटल जो है उसका हम थोड़ा सा दे देंगे, फॉन्ट साइज हम यहाँ पे दे देंगे 12 और 14, ठीक है। और इसका कलर हम दे देंगे, कौन सा कलर, हम दे देते हैं ये पैराग्राफ वाला कलर दे देते हैं इसका भी, ठीक है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, इसको और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कोड शोड लिखा आ रहा है। और टोस्ट के कंटेनर को हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, 10 का या 20 का दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर रेडियस भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टोस्ट दिखने लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट कंटेनर में हम थोड़ा सा गैप भी लगा देंगे, गैप हम दे देंगे 10 का। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आने लग गया। अब हमारा देखो यूआई जो है ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन एक चीज
मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहाँ पे क्रॉस बटन। तो जल्दी से हम आते हैं यहाँ पे एक्सपो आइकन सर्च करते हैं यहाँ पे गूगल पे, हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस लिखते हैं। जैसे लिखेंगे हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्रॉस का। इसको हम कॉपी करते हैं सिंपल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कोड जहाँ पे हमने यहाँ पे टोस्ट कंटेनर के नीचे टाइटल के नीचे हमें क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है और इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट अब यहाँ से भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो ऑटो यहाँ पे कंप्लीट आएगा। उसके बाद ये साइज और कलर यहां से हटा के हम डायरेक्टली स्टाइल के थ्रू पास करेंगे। तो स्टाइल्स डॉट आइकन क्रॉस आइकन, ये वाली स्टाइलिंग में जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज लगा देंगे, फॉन्ट साइज 14 का, ठीक है, या 16। और कलर कलर हम लगा देंगे रेड, ठीक है, हमारा रेड में हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है, तो हम टोस्ट कंटेनर को फ्लैश डायरेक्शन क्या दे देंगे, फ्लैश डायरेक्शन रो, ठीक है, रो देंगे तो यहाँ पे एक रो में आ जाएगा। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे, जिससे एक साथ ये देखे दोनों, यहाँ पे देखो। और इसके बीच में हम एक थोड़ा सा गैप लगा देंगे, गैप लगा देंगे 10 का, ठीक है। हमारा यूआई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो यूआई हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा मेन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक। देखो यूआई इतना बड़ा, यूआई इतने सारे कोड में हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक में। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे जो भी इनपुट लिख के हम कॉमा लगाते ही हमारा क्या होगा, ऐसा टोस्ट बन जाएगा और हमारा इनपुट फिर से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं। यहाँ पे स्टेट का नाम हमने रख दिया टैग्स, जो ये सारे टैग्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हमने लिख दिया सेट टैग्स, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इनमें से यूज स्टेट बनाते हैं, ठीक है, यूज स्टेट बनाते हैं। इसको हम यहाँ पे एरे पास करते हैं, एम्प्टी एरे, ठीक है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे करेंगे, अब इसके अंदर हम यहाँ पे देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा इनपुट कंटेनर, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर एक लूप लगाएंगे इस टैग्स में, टैग्स डॉट मैप, मैप से हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, आइटम, और आइटम के साथ साथ हम यहाँ पे आइटम और इंडेक्स दोनों को यहां से सेपरेट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मैप के अंदर रिटर्न रेंडर करा देंगे ये वाला हमारा टोस्ट कंटेनर। इस मैप के अंदर हम इस टोस्ट कंटेनर को रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर वैल्यू देता जा रहा हूँ ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 तक मैंने दिया, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे देखो ये हमारा इतना सा यहाँ पे कोड सोड लिखा हुआ आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये इसके आगे भी निकलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इनपुट कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप करके एक प्रॉपर्टी आती है, इसको रैप कर देंगे। जैसे ही रैप करेंगे, यहाँ पे देखो ये ऊपर नीचे सारा अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये इसके आगे निकलेगा, वो उसको दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारा देखो ये वाला जो हमारा टोस्ट वाला है ना, हमारा इनपुट हमें दिखने लग गया, ठीक है। तो अब हमारा ये लॉजिक क्लियर हो गया कि हमें इसको रेंडर कैसे कराना है। जैसे हम यहाँ पे कराएंगे, हमारा ये टोस्ट दिखने लग गया और हमारा इनपुट बॉक्स इसके बगल में आने लग गया, ठीक है। तो हमारा यूआई वगैरह कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक पे, ठीक है। हमारा ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब हमारा लॉजिक क्या है, देखो हम जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख के हम यहाँ पे करेंगे और जैसे यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये वैल्यू इस स्टेट में चली जानी चाहिए और ये जो हमारा इनपुट है ये खाली हो जाना चाहिए। हमारा लॉजिक ये है, ठीक है। तो अब आते हैं, हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टैटिक वैल्यूज यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे इसको एम्प्टी यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे कि कॉन्स्ट ऑन चेंज इनपुट, एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेते हैं। ऑन चेंज इनपुट के अंदर हमारा यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या यहाँ पे रिटर्न करेगा, टेक्स्ट करेगा, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये वैल्यू आ गई ऑन चेंज टेक्स्ट। और इसको हम कहाँ पे पास करेंगे, इसको हम पास करेंगे हमारे टेक्स्ट इनपुट में। किस पैरामीटर में, ऑन चेंज टेक्स्ट में, ऑन चेंज टेक्स्ट। ये तो आपको पता ही होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रिंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा टेक्स्ट, कंसोल लगा के हम देखते हैं।
अब यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसका मतलब ये हमारा इनपुट बॉक्स काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, जहां यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है तो हम एक स्टेट बनाएंगे, यहाँ पे भी एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट हमारा इनपुट सेट इनपुट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यूज स्टेट, इसको हम पहले इनिशियली ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा है यहाँ पे इसका जो है ना हमारा वैल्यू, इसके इनपुट में वैल्यू में पास कर देंगे, क्योंकि हमें क्लियर भी कराना है, ठीक है। तो जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो हम वैल्यू यहाँ पे भी पास करा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या है कि हम जैसे ही इसमें कोई वैल्यू आ रहा है हम उसको सेट भी कराते जा रहे हैं, तो हम सेट करा देंगे इस स्टेट को कि जैसी वैल्यू हमारी अपडेट होगी इस वैल्यू में सेट भी होती रहेगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि अगर हमें यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू लिखा, ठीक है, अगर हमें इसको क्लियर कराना है तो हम सीधे इस स्टेट में क्या पास कर देंगे, यहाँ पे देखो, हमने क्या पास करना है, इसको सेव करते ही अगर इसके आगे हम एक वर्ड भी लिखे तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया। तो क्लियर कराने वगैरह के लिए हमने इस स्टेट में इसकी वैल्यू सेट करा दी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हमारा मेन लॉजिक पे, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद, यहाँ पे अभी इसको सेट भी कराना होता है, सेट इनपुट में हम टेक्स्ट पास करा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू के बाद कॉमा आता है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू, इस सेट इनपुट को एम्प्टी स्टोर करा देंगे, और इसमें जो भी वैल्यू है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है इनपुट में, वो हम क्या करेंगे, इस टैग के अंदर मतलब फेंक देंगे, ठीक है। हमारा ये लॉजिक है। अब हम देखो यहाँ पे हम हमारा काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इफ लगाते हैं, इसके अंदर लॉजिक्स आएगा, इफ इफ टैग डॉट, अगर टैग के अंदर इफ टैग डॉट इंक्लूड, इंक्लूड मेथड पढ़ा होगा आपने जावास्क्रिप्ट में, अगर टैग के अंदर इंक्लूड है ये वाला, अगर टैग्स के अंदर, सॉरी नॉट टैग्स, टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर अगर इंक्लूड है कॉमा, तो इसके अंदर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसके अंदर इंक्लूड है तो हम सिंपल एक मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूं, हम क्या करेंगे, सेट और टैग के अंदर हम क्या कर देंगे, हम इसके अंदर एक वैल्यू अपेंड कराएंगे, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, हमारा प्रीवियस वैल्यूज कोई भी हमारा इफेक्ट ना हो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो भी वैल्यू है इसको हम सेपरेट करके और नई वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश करा देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस टेक्स्ट को ही यहाँ पे पुश करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रेड रेड एरर आ रहा है तो हम अभी इसको एनी कर देते हैं, जिससे ये एरर चला जाए, ठीक है। और प्रीवियस को यहाँ पे एनी कर देते हैं। ये एनी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में यूज किया है तो। मैं टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे एनी लगा रहा हूँ, बाकी टाइप स्क्रिप्ट पे भी वीडियो आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा 50% काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, देखो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, लेकिन ये अभी भी आ रहा है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, सेट इनपुट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ है, उसके बाद में यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हमें एल्स में लिखना है, ठीक है। एल्स में जैसे ही लिखा, अब देखो यहाँ पे हम जैसे ही इसको कॉमा लगाएंगे, हमारा यहाँ पे एम्प्टी, यहाँ पे ये चीजें खाली हो गई, और यहाँ पे अगर हम कोई भी नाम ऐसे लिख के कॉमा लगाया तो यहाँ पे कोड शोट बस आ रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करना है, हमें टैग में हमारे पास वैल्यू आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आइटम को ना यहाँ पे हम बस एंटर करा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैटिक वैल्यू नहीं देना, ठीक है। देखो हमारा काम हो गया, यहाँ पे हम कोई सा भी नाम लिखते हैं, यहाँ पे विशाल चतुर्वेदी, अब मैंने कॉमा दिया तो ये एक सेपरेट हो गया, लेकिन एक चीज नोटिस करी आपने, ये कॉमा भी इंक्लूड हो रहा है इसके साथ, लेकिन हमें कॉमा तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और लॉजिक लगाएंगे, इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल बनाएंगे हमारा अपडेटेड टेक्स्ट नाम से, ठीक है। हमारा अपडेटेड टेक्स्ट नाम से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है ना, ठीक है, हम एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन करते हैं, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आ रहा है लेट वेल इक्वल टू, हमारे पास मान के चलो ये आ रहा है विशाल और कॉमा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कॉमा को हटाना है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना वेल को, तो यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पे ये प्रिंट होगा, देखो विशाल के साथ कॉमा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे एक मेथड आता है स्प्लाइस, हम स्प्लाइस कर देंगे किससे, कॉमा से, ठीक है। तो जैसे हम कॉमा करेंगे, सॉरी स्प्लाइस नहीं स्प्लिट, स्प्लिट हमें स्प्लिट करना है कॉमा के साथ। तो हम जैसे स्प्लिट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो इस एरे में वैल्यू आ गई कॉमा के, यहाँ पे ये विशाल अलग हो गया और कॉमा अलग हो गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया ये दोनों वैल्यू, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ना जीरोथ इंडेक्स हम यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पहला इंडेक्स जीरोथ इंडेक्स चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने करा तो हमें विशाल मिल गया, ठीक है। तो ये छोटा सा लॉजिक हमें लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेट करा रहे हैं ना, ये अपडेटेड टेक्स्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी के अंदर यहाँ पे कर देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे स्प्लिट करना है, कॉमा से, और कॉमा से स्प्लिट हो गया तो एरे में आ गया, तो इसकी हमें जीरोथ इंडेक्स चाहिए, ठीक है। बस ये छोटा सा लॉजिक है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये आइटम, ये नाम इसका पता नहीं कैसे चेंज हो गया, हमने आइटम पास करना है, ठीक है। तो जैसे हम आइटम पास करेंगे, हमारा देखो यहाँ पे हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे विशाल लिख के मैंने कॉमा लगाया, तो देखो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, इसके साथ हमारा मतलब अच्छे से हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो हमारा अब हम इसके अंदर चतुर्वेदी लिख के मैंने कॉमा किया, तो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊं आपको। जैसे मैंने लिख रहा हूं यहाँ पे कोड सोड, ठीक है, कोड सोड, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारा स्पेस यहाँ पे लगा रहा हूँ, बहुत सारा स्पेस, और यहाँ पे मैं कॉमा कर रहा हूँ। तो ये इतने स्पेस के साथ यहाँ पे देख रहा हूँ, इतने स्पेस के साथ यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसे भी प्रिवेंट करेंगे, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिम, एक फंक्शन आता है ट्रिम करके, हमने इसको बस इसके अंदर यहाँ पे डाल देना है। अब हम इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कोड सोड, उसके बाद खूब सारा स्पेस, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे वो स्पेसिंग गायब हो गई, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रिम फंक्शन, ये आगे और पीछे से जितने भी स्पेस आते हैं उसको गायब कर देता है, ठीक है। तो हमारा देखो एक लाइन में ये वाला लॉजिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक और है कि इसके क्लिक पे हमारा, जैसे हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे इस वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू गायब हो जानी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी है वो भी, ठीक है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल, हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट ऑन डिलीट वैल्यू, ठीक है। ओके, हमारा एक फंक्शन बन गया ऑन डिलीट वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम किसके हिसाब से हम इसको डिलीट करेंगे, इंडेक्स के हिसाब से। तो हम यहाँ पे इंडेक्स को पास कराते हैं, इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स हमारा नंबर होगा, ठीक है। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो तो, लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंडेक्स वाइज हमें वैल्यू मिलेगी, हमें जो भी इंडेक्स मिलेगा उस इंडेक्स की वैल्यू को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको, यहीं पे हम यहाँ पे कोड करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉजिक बनाते हैं, यहाँ पे एरे है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं ए और बी और सी, तीन वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बी वाले इंडेक्स को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स, हमें पता है वी की इंडेक्स कौन सी है, 1 है, 0 1। तो हमें जो 1 पे है ना इंडेक्स, उसकी वैल्यू को डिलीट करके हमें ए और सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेल डॉट फिल्टर, फिल्टर करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहला आइटम मिलता है, देखो यहाँ पे फिल्टर में यहाँ पे दो प्रॉपर्टी मिलती है, एक तो आइटम मिलता है जो इसके अंदर सारी आइटम होती है, और दूसरा इसके अंदर प्रॉपर्टी मिलता है इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टी को लेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर कॉल बैक आएगा, और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि
अगर इंडेक्स जो ये वाला इंडेक्स है, ये इंडेक्स, हमें कौन सा इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें वो सारे इंडेक्स चाहिए जो 2 के बराबर नहीं है, सॉरी 1 के बराबर नहीं है। ये फिल्टर क्या करता है, हमें फिल्टर रिजल्ट देता है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा वैल्यू चाहिए जो मान के चलो हमें ये हमें चाहिए कि हमें ये फिल्टर एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमें चाहिए जो 1 के बराबर नहीं है, मतलब इसे छोड़ के बीच वाला 1 वाले इंडेक्स को छोड़ के हमें सारे इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमारा इंडेक्स जो 1 के बराबर नहीं है उससे, मतलब जो हमारा इंडेक्स 1 है उसे छोड़ के सारे इंडेक्स चाहिए। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे हमें ए और सी मिल गया। तो फिल्टर आपने पढ़ा होगा, मैंने रिकैप करा दिया आपको, फिल्टर एक बार पढ़ लेना अगर नहीं, अगर ये चीजें समझ आ रही है तो। हालांकि ये नॉर्मल चीज है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी एक, मतलब एक इंडेक्स नंबर 1 को छोड़ के सारी वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इंडेक्स नॉट इक्वल इक्वल 1, इसे छोड़ के मुझे सारी वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया। तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला हमें वहां पे लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेटेड वैल्यू टैग, जो हमारा टैग्स है ना, यहाँ पे टैग्स अपडेटेड वैल्यू इक्वल टू टैग्स डॉट फिल्टर। इसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यू आएंगे, एक आइटम आएगा तो आइटम, हम आइटम लिख देते हैं, और यहाँ पे आएगा इंडेक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंडेक्स नॉट इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल इक्वल हमारे इस इंडेक्स के, ठीक है। तो देखो नाम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईडी लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा इंडेक्स, अगर इसके अगर ये वाला इंडेक्स हमें नहीं चाहिए, इस इंडेक्स को छोड़ के, इस आईडी को छोड़ के हमें सारी आईडी चाहिए, ठीक है। तो हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देगी जैसा यहाँ पे है, ठीक है। और इस वैल्यू को, अपडेटेड वैल्यू को हमें क्या करना है, स्टेट के अंदर स्टोर करा देना। सेट टैग्स, टैग्स के अंदर हमें अपडेटेड टैग, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू पुट करानी है। दैट्स इट, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को ना, हमारा ये जो क्रॉस वाला बटन है ना, यहाँ पे ऑन प्रेस पे लगा देना है, ऑन प्रेस, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर देना है, और इसके अंदर क्या पास करना है, इंडेक्स। हो गया हमारा काम। अब हम इस कोड शॉट को हटाना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा वो हट गया। विशाल को हटाना चाहते हैं, विशाल भी हट गया। चतुर्वेदी को हटाना चाहते हैं, ये भी हट गया। कोड शॉट को हटाना चाहते हैं, ये भी हट गया। और यहाँ पे हम कोड शॉट लिखते हैं, कोड शॉट आ गया, हाउ टू मेक अ वीडियो, ये भी आ गया। देखो हमारा ये प्रॉपर, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है, हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्किंग हो गया। तो इतने छोटे कॉन्सेप्ट थे, इतने छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट थे, जिसकी मदद से हमने ये पूरा का पूरा, हमने जो भी हमारा लॉजिक था हमने बना दिया। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इसको ध्यान से देखना और समझना, कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे इसका फ्लो होता है, पहले सबसे पहले उसका लॉजिक्स कैसे बनाते, ये सारी चीजें। तो ऐसे करोगे तो आपकी लॉजिक्स स्ट्रांग होंगे, और आप अपने कोडिंग स्किल को और भी इंप्रूव कर पाओगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।